हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारा प्लांट एनाटॉमी का टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे आते हैं जो सिमिलर से होते हैं, आपस में मिलते जुलते होते हैं। और फिर ये तो जस्ट सिंपल सा होता है कि मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन गया, लेकिन इसमें परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा। तो कहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन होगा, कहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन होगा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स। गाड़ी निकल जाने देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। ये फटाफट से हम वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारी। ये आपकी थी एपिडर्मिस, ये थी आपकी क्यूटिकल, और ये थे आपके ट्राइकॉम, क्योंकि स्टेम है ना, तो स्टेम में आपके ट्राइकॉम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बना लेते हैं हाइपोडर्मिस फटाफट से। ये सारी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट था। और इस हाइपोडर्मिस के बाद ये हमारी आ जाती है पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, ये आपका हाइपोडर्मिस और ये आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो हाइपोडर्मिस है ये आपका बना होता है कोलेनकाइमा से, और ये हमारा कहलाता है, ये जो सेल्स होती है ये बनाती है कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर का जो रीजन है वो रीजन है आपका एंडोडर्मिस। ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। ठीक, और इस एंडोडर्मिस के अंदर ग्रेन्यूल्स कंटेन करती है, तो हमने इसे क्या बोला था, स्टार्च शीथ बोला था। जल्दी से रिकॉल कीजिए, ये हो गई स्टार्च शीथ, और ये आपकी है एंडोडर्मिस। अब आते हैं इसके अंदर वेस्कुलर बंडल। ये भी आपको ध्यान है, वेस्कुलर बंडल तक हमने किया था। इसके वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, जो इसकी पेरिसाइकिल होती है वो इस तरीके से सेमिल्यूनर पेचेस के फॉर्म में होती है, और यहाँ पर हमने बनाए थे इसे अटैच्ड वेस्कुलर बंडल। ये हो गए, जिसमें आपके क्या क्या था, यहाँ जाइलम और ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम इस तरीके से। और ये था आपका पिथ, ये हो गया आपका पिथ। अब इस पिथ से है ना कुछ पिथ रेस निकल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाती है, इस तरीके से यहाँ से ये पिथ रेज निकलेगी, इसको मेडुलरी रेज भी बोलते हैं, और आगे हेल्प करेंगे आपके सेकेंडरी डिवीजन में, मेडुलरी रेज। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें जो डिवीज़न पढ़ना है ना वो इसी के अंदर पढ़ना है। ये जो आपका ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना एंडोडर्मिस, तो डिवीज़न आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके सेंटर से स्टार्ट होगा और फिर वो बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी देख लेते हैं। दो टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंड वन इज कॉर्क कैम्बियम। जो आपकी वेस्कुलर कैम्बियम होती है, ये वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ इंट्रास्टीलर रीजन, और जो कॉर्क कैम्बियम होती है ये होती है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन।
अब ये जो स्टील के अंदर वाला पार्ट है वो इंट्रा स्टीलर होता है, और जो स्टील के बाहर वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा स्टीलर होता है, स्टील जो राउंड वाली स्ट्रक्चर थी। अब इसमें ये ग्रोथ होती कैसे है तो हम देख लेते हैं पहले ये बनाकर। ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ये आपके सेमिल्यूनर पेचेस हो गए, और ये पड़े हैं आपके जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से। ये है आपके जाइलम और ये फ्लोएम। अब ये जो बीच की इसकी रिंग है ना, ये रिंग, इस रिंग को बोलते हैं, अभी पूरी रिंग तो नहीं बनी है बट ये जो है इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है तो इसे बोलेंगे इंट्रा फैसिक्यूलर कैम्बियम। और ये वैस्कुलर टाइप का अरेंजमेंट है ओपन कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट तो है ही, जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे ओपन। मोनोकॉट में ये कैम्बियम रिंग नहीं होती है तो इसलिए इसे बोलते हैं क्लोज्ड, यानी कि क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, और इसे क्या बोलेंगे इंट्रा फैसिक्यूलर कैम्बियम। अब इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है, अगर ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे इंट्रा, और अगर एक वैस्कुलर बंडल की रिंग दूसरे वैस्कुलर बंडल की रिंग से कनेक्ट हो जाती है तो उसे बोलेंगे इंटरफैसिक्यूलर। ऐसे ही इसमें भी प्रेजेंट होगी, इन सब रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होगी। तो जो भी टिश्यू है ना, इसमें सारे के सारे टिश्यू आपके कौन से है, परमानेंट टिश्यू हैं, लेकिन सिर्फ ये एक अकेला ऐसा है जो कौन सा है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। अब जब ये सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है ना बच्चों, तो जो ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम होती है ये तो अभी यहीं पर रहेगी, लेकिन जो इसके बीच का पिथ है और इस पिथ से जो ये मेडुलरी रेज निकल रही थी, ये वापस से डिवीज़न की प्रॉपर्टी को गेन कर लेगी। यानी कि जो हमने पहले बोला था मेरिस्टेमेटिक में डिफ्रेंशिएशन होके आपका क्या बनता है, परमानेंट, और परमानेंट में फिर से डी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो आपका बन जाएगा फिर से मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पर जो ये मेडुलस, बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि कंफ्यूजिंग भी लगेगा अगर आप इसको ढंग से नहीं समझोगे या बीच में कुछ भी अगर मिस कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी मेडुलरी रेज है, इस मेडुलरी रेज के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ये फिर से है ना डिवीज़न की प्रॉपर्टी को गेन कर लेगी, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, डी डिफ्रेंशिएशन। अब ये सारे की सारी क्या करेगी, डिवाइड होके और सेल्स बनाएगी इस तरीके से, और ये सारी सेल्स इस तरीके से आपस में जुड़ती जाएगी। ये देखो ये भी आपस में डिवाइड होती जा रही है, ये आप और सेल बनाती जा रही है, ये जुड़ती जा रही है, ये और सेल बनाती जा रही है। इसकी भी मेडुलरी रेज ने डिवाइड होके ये और सेल बना ली, और ये सारी की सारी इस तरीके से आपस में जुड़ गई। अब देखो ये सारी जुड़ गई, कौन कौन सी जुड़ी है, इंटर प्लस इंट्रा। ये वाली आपकी कौन सी थी, वैस्कुलर बंडल, ये जाइलम और ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा। और ये एक वैस्कुलर बंडल और दूसरे वैस्कुलर के बंडल के बीच में ये वाली फॉर्म हुई है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर। तो ये दोनों आपस में मिलकर आपकी क्या बनाएगी, एक पूरी की पूरी, देखो ये पूरी की पूरी रिंग फॉर्म हो गई है, और इसी रिंग को हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। समझ में आया, इंट्रा और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम आपस में कनेक्ट होकर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेसिकुलर कैम्बियम। ये रिंग बन गई, अभी भी डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत डिवीज़न बचे हैं। अब इसके बाद फिर से और डिवीज़न होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, ये जो आपके वेस्कुलर कैम्बियम बना है ना, ये पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी के डिवीज़न से बना है। अब वेस्कुलर कैम्बियम में फिर से डिवीज़न होगा, इसमें जो बनती है ये दो, यहाँ पर तो हमने एक ही बना दिया है बट एक्चुअल में दो टाइप की सेल्स फॉर्म्ड होती है। फर्स्ट होती है ओवल शेप्ड फ्यूजिफॉर्म सेल, और एंड द सेकेंड वन इज पॉइंटेड रे इनिशियल।
तो सबसे पहले आपकी जो ओवल शेप्ड फ्यूजिफॉर्म सेल्स है इसमें डिवीज़न स्टार्ट होगा, जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है। समझ लेते हैं कि ये आपका पेरिसाइकिल है। इसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम बनाया था, और ये हमारा क्या था, पिथ रीजन है ना, पिथ था ये। एक्चुअल में ये जो रिंग बनी थी इस पर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट ऐसा था, ये पूरी अटैच हो गई थी, पूरी एक रिंग फॉर्म कर दी थी। अब यहाँ पर जो टू टाइप की सेल्स है वो कैसी होती है, इसको हटा के ऐसा बना देती हूँ। एक्चुअल में अरेंजमेंट ऐसा है, लेकिन हमें दिखा कि दो टाइप की सेल्स बनेगी कैसे, ऐसे सर्कुलर और इस तरीके से पॉइंटेड, ये सर्कुलर और ये पॉइंटेड, इस तरीके से सेल बनेगी। अब धीरे धीरे इनमें जो ये ओवल शेप्ड फ्यूजिफॉर्म सेल्स है, धीरे धीरे ये सेल भी ग्रो करने लगेगी, ये भी डिवाइड होने लगेगी। इसमें जो ओवल शेप्ड फ्यूजिफॉर्म सेल्स है ना, ये डिवाइड करेंगे और ये बनाएंगे सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल। अब देखो, जैसे कि ये जाइलम इसमें पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है, ये जो राउंड है इसमें भी जाइलम पहले से पड़ा हुआ होगा। तो जब ये आपका पेरिसाइकिल बन गया, अब पेरिसाइकिल के इस तरफ जाइलम और इस तरफ आपका क्या हुआ, फ्लोएम। तो जब ये फ्यूजिफॉर्म इस तरफ अंदर की तरफ अगर डिवीज़न स्टार्ट करेगी, तो जो पहले का बना हुआ जाइलम है, प्राइमरी जाइलम, वो यहाँ खिसक जाएगा और यहाँ पर ये और सेल्स बनने लगेगी। ये प्राइमरी जाइलम तो अंदर आ गया और यहाँ पर ये और सेल्स बनने लगी इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से कवर होता जाएगा। तो ये कौन सी होगी, सेकेंडरी जाइलम। जैसे सेकेंडरी जाइलम बना ऐसे ही सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा। यहाँ पर ऊपर ये सेल ग्रो करेगी, ये डिवीज़न करेगी। ये देखो, ये आपकी वेस्कुलर कैम्बियम, नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम। तो ये फ्लोएम की सेल्स भी जब डेवलप होगी या डिवीज़न करेगी तो ये क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम। और इस तरीके से यहाँ पर बनता जाएगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम। ये आपका बन गया सेकेंडरी फ्लोएम। मार्कर जवाब दे गया, ये आपका क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। देखो, अब ध्यान देना बच्चों, क्या था, देखो ये आपके बीच में है वेस्कुलर कैम्बियम, है ना, ये देखो, ये बीच में है आपका वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे की तरफ बन रहा है सेकेंडरी जाइलम और इसके जस्ट ऊपर बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। और जो प्राइमरी जाइलम था वो मूव हो गया टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ मूव हो गया। जैसे जैसे बनता जा रहा है वो अंदर की तरफ को खिसकता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये सेकेंडरी जाइलम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो प्राइमरी जाइलम को इतना अंदर पुश कर देगा कि आपका जो पिथ है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो, ये एक खास बात है कि जो सेकेंडरी जाइलम, फ्यूजिफॉर्म सेल की जो सेकेंडरी जाइलम होती है ना, इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि 8 to 10 टाइम्स मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। यानी डिवाइड वो भी हो रहा है, डिवाइड सेकेंडरी जाइलम भी हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, वो ज़्यादा सेल्स बना रहा है। जितना फ्लोएम डिवाइड हो रहा है, जितना फ्लोएम सेल्स बना रहा है, उससे 8 to 10 टाइम्स गुना ज़्यादा आपका सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स कर रहा है। ये आपका बाद में बनाएगा वुड, और जो ऊपर की तरफ जो सेल्स जाएंगी वो आपकी बनाएगी बार्क, उसको हम बाद में समझेंगे। और अंदर का ये जो रीजन है ये क्या बनाएगा, वुड। अब देखो, ये जो जाइलम है ना, ये जाइलम अंदर के सारे रीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा और ये बाहर की तरफ भी बढ़ता जाएगा। इस फ्लोएम के बाहर फिर यहाँ पे एंडोडर्मिस होगी, फिर एंडोडर्मिस के ऊपर कॉर्टेक्स रीजन होगा। तो ये जाइलम इतना डेवलप बाहर की तरफ को, इधर से अंदर भी बढ़ता जा रहा है और उधर बाहर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पूरा एरिया, ये बाहर के साइड एंडोडर्मिस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो फ्लोएम वाली जो लेयर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा कंबाइन होके आपका क्या बना लेगा, वुड बना लेगा। तो ये तो थी आपकी फ्यूजिफॉर्म सेल्स की एक्टिविटी। अब हम देखेंगे हमारी रे इनिशियल की एक्टिविटी कि वो एक्चुअल में कैसे एक्ट करेगी। डायग्राम तो बहुत घिच-पिच हो गया है। अब देखिए, ये इस तरीके से सेल ग्रो करती जा रही है, और आपको बताया था इसके बीच बीच में कहीं कहीं पॉइंटेड सेल्स भी पड़ी हुई होती है।
रे इनिशिएटेड बोला जाता है इन्हें, ये हो गई पॉइंटेड। आपकी बनाएंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज, इससे बनेगी सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और ये रेज कौन सी होंगी? सेकेंडरी जाइलम की एंड सेकेंडरी फ्लोएम की। कैसे बनेगी? ये जो रेज है ये धीरे धीरे आपकी अगर फ्लोएम की तरफ बढ़ रही है तो इसको सेकेंडरी फ्लोएम मेडुलरी रेज बोलेंगे, और अगर जाइलम इनर साइड जाइलम की तरफ बढ़ रही है तो इसको जाइलम इनिशियल रेज बोलेंगे। और धीरे धीरे ये इस तरीके से और इस तरीके से पूरी की पूरी कवर कर लेगी। अब यहाँ से क्या होगा, जो आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना होगा वो आपका कंडक्ट करेगा, जैसे कि जाइलम में वो करेगा आपका वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट इन रेडियल डायरेक्शन। और फ्लोएम का फंक्शन आपको फ्लोएम का भी पता है, वो क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट इन रेडियल डायरेक्शन। धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे आपके सेकेंडरी जाइलम की सेल्स ग्रो करती जा रही है, तो जैसे सेकेंडरी जाइलम अगर बाहर की तरफ भी डेवलप होता जा रहा है, बाहर की तरफ भी ग्रो करता जा रहा है, तो उस वजह से फ्लोएम तो डिस्ट्रॉय हो ही गया, वो तो फ्लोएम तो चला ही गया, लेकिन फ्लोएम के आउटर साइड में जो एपिडर्मिस है ना, वो भी जगह जगह से ब्रेक होने लगेगी एपिडर्मिस से। तो ये जगह जगह से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो रही है ये? ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो ये कैसे क्यों रप्चर्स हो रही है? क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम की सेल्स है वो कंटिन्यू डिवाइड हो रही है। उसने क्या किया, पहले बाहर फ्लोएम को रप्चर किया, डिस्ट्रॉय किया, और फिर फ्लोएम के बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, मतलब उसके बाहर का जो रीजन था एंडोडर्मिस को, फिर उसके बाद और जो सेल्स थी उनको ब्रेक करती करती कहाँ तक पहुँच गई, एपिडर्मिस तक। तो एपिडर्मिस को इसने जगह जगह से ब्रेक कर दिया। अब बच्चों अगर एपिडर्मिस ब्रेक हो जाएगी तो बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है ना प्लांट के लिए, जो कि हार्मफुल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक लेयर तो और चाहिए होगी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो इसके अंदर जो सेल्स पड़ी हुई थी उन्हीं में से एक सेल्स ग्रो होकर यहाँ पर एक ऐसी लेयर बना लेगी जो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। कैसे बनेगी? जो आपके कॉर्टेक्स रीजन में जो भी सेल्स पड़ी हुई थी वो सेल्स फिर से डिवाइडिंग कैपेसिटी को गेन करके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनाएगी और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी जिससे हम कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एक वेस्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो फीचर्स पढ़े थे, एक वेस्कुलर कैम्बियम एंड एक सेकेंड वन इज कॉर्क कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम तो हमने देख लिया जाइलम फ्लोएम के अंदर बनता है, अब देखना है कि कॉर्क कैम्बियम कैसे बनता है। जो आपका कॉर्क कैम्बियम बना ये रीडिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी को गेन करके आपका क्या बनाएगा, दो रीजन बनाएगा। एक आपका बनाएगा कॉर्क रीजन और एक आपका इनर वाला बनाएगा कॉर्टेक्स रीजन। कैसा होगा ये? जैसे ये आपका बन गया कॉर्क कैम्बियम, ये कॉर्क कैम्बियम बना, इसके ऊपर कुछ सेल्स बनेंगी वो आपकी बनाएगी कॉर्क, और ये सेल्स आपकी थी, ये है आपकी कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम से ऊपर कॉर्क, जैसे वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे जाइलम, ऐसे ही कॉर्क कैम्बियम के ऊपर कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम के नीचे कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्क है इस कॉर्क को और बोला जाता है फैलम, इसे बोला जाता है फैलोजन और इसे बोला जाता है फैलोडर्म। नाम में कंफ्यूज नहीं होना। कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फैलोजन, कॉर्क को बोलते हैं फैलम और कॉर्टेक्स को बोला जाता है फैलोडर्म। अब देखो एक्चुअल में बच्चों होता क्या है कि जो ये कॉर्क सेल है ना, ये कॉर्क सेल कैसी होती है, डेड होती है। अब अगर ये डेड है, अब डेड होती क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर है ना एक सुबेरियन लेयर होती है, सुबेरियन के सबमिशन की वजह से ये कैसी होती है, डेड। डेड क्यों है? ड्यू टू सुबेरियन। अब सुबेरियन की वजह से डेड हो गई। अब डेड हो गई तो फिर ये जब डेड हो गई
तो फिर जो गैसियस एक्सचेंज है वो कहाँ से होगा? भाई प्लांट को गैस को एक्सचेंज तो करना ही होता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी। अब इसको गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये आउटर साइड में कुछ और सेल्स का डेवलपमेंट करने लगती है, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम से ही तो कॉर्क बनी थी, तो अभी इसमें कैपेसिटी है और सेल्स बनाने की, तो ये कुछ और भी सेल्स का फॉर्मेशन करने लगती है आउटर साइड। ये इस तरीके से यहाँ पर है ना कुछ और सेल्स बनने लगती है, और ये सेल्स किससे बनती है? कॉर्क कैम्बियम से। इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। और ये कैसी होती है? ये होती है लिविंग। देखो जो कॉर्क था वो कॉर्क में सुबेरिन का बना हुआ था, सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से वो कैसे हो जाती है? डेड। बट वो वेट में लाइट होती है, तो उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बॉटल्स के जो ढक्कन होते हैं, जैसे कि आपके लकड़ी के ढक्कन आपने अगर किसी बॉटल्स में देखे हों, आई थिंक शैम्पेन या बियर किसी के बॉटल में होते हैं, मूवी वगैरह में दिखाते हैं ना, वो ट्रायंगल टाइप के जो ढक्कन होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? कॉर्क के बने हुए होते हैं। अब ये कॉर्क में गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो कॉर्क कैम्बियम फिर से क्या बना लेती है? आपकी लिविंग सेल्स बना लेती है, जो आपकी क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। अब इसके बाहर देखो क्या है? एपिडर्मिस। तो जैसे जैसे ये डिवाइड होगी तो इसके जैसे जैसे ये डिवाइड होगी या बढ़ती जाएगी तो एपिडर्मिस में प्रेशर पड़ेगा, और एपिडर्मिस में प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे कुछ लेंथ साइज के सेल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं इस तरीके से, और इन्हें बोला जाता है लेंटिकल्स या लेंटिसेल्स। इतने ही बनाते हैं। अब ये लेंटिसेल्स जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी? सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि वुड बनी है, तो वुड एक ही टाइप की नहीं होती, वुड भी अलग अलग होती है ना, तो वो जो वुड होती है वो कैसे बनती है वो हम करेंगे नेक्स्ट वाले में। बट इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे डिवीज़न है, तो अगर आप इसको स्किप कर दोगे, नहीं देखोगे, या आपने कंटिन्यूसली रिवीजन नहीं करोगे तो सारे नाम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब आपको दिख रहा है कि जो हमने मोनोकॉट में तो सॉफ्ट साइज स्टेम होता है, अब इसमें जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो इतने ब्रॉड होते हैं। क्यों ब्रॉड होता है? देखिए कितने सारे डिवीज़न हो रहे हैं। जो सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम बना, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम बना, वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर भी अंदर के साइड जाइलम डिवाइड होता रहा, बाहर के साइड भी होता रहा, फिर फ्लोएम में फ्लोएम भी डिवाइड होता रहा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, फिर जाइलम और डेवलप हुआ, उसने अंदर का भी सब डिस्ट्रॉय कर दिया, बाहर का भी सारा ख़त्म कर दिया, तो अंदर का साइड पूरा उसने बना लिया वुड, और जो बाहर का साइड था उसने बना लिया बार्क। तो इस तरीके से आपका पूरा प्लांट का स्टेम बन गया। आई होप कुछ समझ आया होगा। पूरे ध्यान से देखोगे तो टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा, और उसके बाद यानी कि सिर्फ एक क्लास और लगेगी और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।